जी, शबाना आप अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सर मेरा अस्सलाम। पिछले सेशन का एक सवाल था। जी, जी। सवाल नहीं था बल्कि एक कमेंट ही था एक तरह से। लैंग्वेज पर बात हो रही थी ना, तो मैं अपने नवासे का शेयर करना चाह रही हूँ कि वो किस तरह अभी जो बड़ा वाला है, पहले भी मैं उनकी बातें आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो बड़ा वाला जो है वो पौने 5 साल का है और छोटा वाला जो है वो 10 महीने का है। तो जब उसकी माँ जो है उसको बड़े वाले को बुक रीडिंग करती है या स्टोरी सुनाती है हाथ में किताब लेके, तो बड़ा वाला जो है वो सेंटेंस को रिपीट करता है। तो छोटा उसके मुँह को देखता रहता है। फिर उसके बाद जब 4 या 5 पेज की वो स्टोरी खत्म हो जाती है तो फिर उसकी बारी आती है। उसको वही करना होता है जो बड़े ने करना होता है। तो हुँ, फिर जब वो उसके साथ शुरू करती है सुनाना, तो वो क्या करता है, अपनी ज़बान बाहर निकालता है और उसके बाद आवाज़ें निकालता है उस सेंटेंस के बराबर। क्योंकि वाह! वैसे तो वो मामा-बाबा बोलता है सिर्फ़, लेकिन वो पूरा सेंटेंस उससे बोलना है, तो वो पूरे 5 पेज उसी तरह सफ़े पलट-पलट के और ज़बान बाहर निकाल के और पूरी एक चीज़ पोलाइट जिसको कहते हैं ना, वो उतनी लंबी जाए सेंटेंस के वाह! बराबर। तो मैं क्या बात हैरान है जी। होती हूँ कि कैसे उसको जो है जल्दी पड़ी है उसे कि मुझे भाई की तरह ही बोलना है। बिल्कुल, तो यही मुझे शेयर बिल्कुल। करना था लैंग्वेज की किस तरह अल्लाह ताला थैंक यू ने जो वेरी है मच जी, इंसान को माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। वाह! ज़बरदस्त। और सर आज का जो सवाल है उसमें वो विक्टर फ्रैंकलिन की बुक का नाम दोबारा से बता दीजिएगा? विक्टर फ्रैंकल विक्टर विक्टर जी, FRANKL फ्रैंकल। ये उसकी बुक। मेरा ख़्याल है कि ही वाज़ एन ऑस्ट्रियन। आई एम नॉट एब्सोल्यूटली श्योर अबाउट इट। इस मामले में मेरी मेमोरी काफ़ी वीक है। ये विक्टर फ्रैंकल की किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैं सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर और सर मीनिंग। मैं और मीनिंग सर और ये जो मैनिफेस्टेशन है जिसके बारे में आपने बताया, तो जैसे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जैसे कोई इवेंट है और 1-2 बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मैं गई हूँ उस जगह पे और मैंने सोचा बैठ के कि मैं इस तरह करूँगी, ये बात करूँगी, वो करूँगी और बिल्कुल सेम उसी तरह हो गया जो सोचा। मतलब वो बिल्कुल थोड़ी देर के बाद की वो चीज़ होती है, तो जैसे सोचा बिल्कुल उसी तरह हो गया। मतलब दूसरों को इन्वॉल्व किया था कि वो मुझसे ये पूछे, उन्होंने भी वही कर लिया जो मैं मतलब राइट, मैनिफेस्ट। तो राइट। मुझे बड़ी हैरत हुई, 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ, लेकिन बिल्कुल करीब का मामला यानी थोड़ी देर का। तो वो मैनिफेस्टेशन जो है बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस पे। नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन एक पर और जो चीज़ है जी। मैं मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, एक जी, चीज़ जी, को वही इसको पूछ क्लियर रही हूँ कर। चलें फिर मैं आपसे। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक जी। यानी है। क्योंकि एक वो है। मैनिफेस्ट जी, जी, जी। ठीक है सर। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है वही पूछना है मुझे, वो क्या चीज़ होती है? सही है, इसका बता दें। न तो वो मुझे नहीं तो पता जी। दैट इज़ वेरी मिथिकल। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता। ये जिसको आप कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आई जी, आई जी। एम नॉट श्योर। आई डोंट नो अबाउट इट सीरियसली। लेकिन एक चीज़ जो अच्छा। मैं जानता हूँ व्हिच मेक्स सेंस टू मी, वो ये है कि जिस वक़्त इंसान अगर किसी की चीज़ के बारे में ऑब्सेसिवली सोचने लग पड़े, किसी चीज़ के बारे मसलन ये जो मैंने अभी आपको मिसालें दी हैं, ये मिसाल दी ना जी, एडविन लैंड की मिसाल दी है। वो जो स्विस इंजीनियर है जिसने वेल्क्रो ईजाद की, उसकी मिसाल दी है। ये असल में होता किस तरह से है, इसको समझ लेना चाहिए। हम जिस वक़्त इमेजिनेशन के ज़रिए से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना चाहते हैं, ये समझते हैं कि इस चीज़ को हम इधर यूटिलाइज़ करें, और फिर उसके बाद हम ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोचने लग पड़ते हैं, तो हमें दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लग पड़ती हैं। यानी आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ना, आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में ज़्यादा नोटिस भी करने लग पड़ेंगे अपने माहौल में चीज़ें। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको ज़्यादतियाँ ज़्यादा नज़र आने लग पड़ेंगी। आप अगर ये सोच रहे हैं, आप अगर ये ख्याल रखते हैं कि लोग इस वक्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं, तो आपको बदतमीज़ियाँ ज़्यादा नज़र आने लग पड़ेंगी। दिस इज़ ये इसको कहते हैं, वो जो साइकोलॉजी की ज़ुबान में, कि हमारे अंदर एक कन्फर्मेशन बायस होता है। हमारा जो नुक्ता नज़र बन जाता है। सेकेंडली जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारा दिमाग उस चीज़ को देखने के लिए आमादा होता है, तैयार होता है। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। बाकी मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली उस तरह से हो जाएगी, नहीं होगी, कई दफ़ा हो जाएगी, कई दफ़ा नहीं होगी, इसको चांस ही समझना चाहिए। बस जी चांस। सर, वो ऐसी मेरे लिए चीज़ तो वो होती है कि चांस जैसे नहीं है। मतलब लेकिन ये कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह ताला ही मैनिफेस्ट करवा रहा है सारी चीज़ें, और हमारे साथ जो मामलात हो रहे हैं वो हमारे साथ होने हैं। और वो हम जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उन सिचुएशंस को,
उसके मुताबिक अगले टेस्ट्स मुतय्यन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसको निकाल दें तो एक रैंडम इवेंट है, उसके बारे में 10 लोगों का हो गया, 50 लोगों का नहीं भी हुआ। हम इस तरह की चीज़ों में ठीक है। उन लोगों को, यानी ये आपने नोटिस में आ जाएगा आपके, अगर आपका ये नुक्ता नज़र है ना, कि इस तरह से जी, जी। चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तो जिधर-जिधर होंगी वो आप नोटिस ज़्यादा करने लग पड़ेंगे, और जिधर नहीं नहीं जी, होंगी वो जी। आप फरामोश कर देंगे। सही है। ठीक है सर। सर और वो काँटों की आप बात कर रहे थे इस्लामाबाद की, तो सर वो हमें भी चुभते थे बचपन में जी, जी। इस्लामाबाद में हुँ, यही वाले काँटे जो आपने हुँ, दिखाए लॉन से। बिल्कुल। इसको थैंक यू अंग्रेज़ी सर। में तो बर कहते हैं, बर, BURR, लेकिन मुझे पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं जी, बस कांटे ही कहते हैं। जी सर, काँटे ही कहते थे, थॉर्नी उसका नाम तो थॉर्नी नहीं पता। सीड्स व्हिच स्टिक टू योर जी, क्लोथ्स, जी, वो चिपक जाते थे। कपड़ों पे चिपक जाते हाँ थे। जी, वो घर हाँ जाके फिर हम उतारा करते थे उनको। बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। बहुत सारे। जी, अंबर आप अनम्यूट अनम्यूट कर लो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मेरा भी एक लास्ट जो हमने लिया था सेशन उसी से एक क्वेश्चन था कि एक तो ह्यूमन स्किल होती है जो कि जानवरों के साथ कम्युनिकेट जैसे हम कर लेते हैं, तो ट्रेन कर लेते हैं जी, एनिमल्स को ना। सर जैसे मेरे लिए बहुत अमेजिंग था जब मैंने एक डॉल्फिन शो देखा। तो क्योंकि हम जो डॉग्स को ट्रेन कर लेते हैं वो तो हमारे आम मतलब बहुत ज़्यादा मुशाहिदे में आता है। तो मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा अमेज़्ड हुई थी। मैं कही थी क्या अल्लाह ताला ने स्किल दी है इंसान को कि उसने जो है वो उसको दे दी क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसमें मतलब उसने फ़ॉलो किया इंस्ट्रक्शंस जी, को कि वो जैसे-जैसे वो करता मतलब कहती गई वो लड़कियाँ थी 2 उन्होंने इतना उसको ट्रेन किया हुआ था। उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। सर राइट, इसी तरह मैंने एक सर बर्ड शो देखा था सिंगापुर में। तो उन्होंने सर उसमें एक बंदा उसने खड़ा हुआ और ये भी मैंने वैसे पहले नहीं देखा था कि उसने एक पार्क था और उसके गिर्द बहुत घने दरख्त थे। उसने कहा कि ये मैं उड़ाऊँगा पैरट्स और ये जाके दरख्तों पे बैठ जाएँगे और फिर मैं ख़ास किस्म की मतलब मैं व्हिसल बजाऊँगा और फिर ये वापस आएँगे मेरे पास। तो सर ऐसे ही हुआ। उसने वो जी, उड़ा दिए और वो पता नहीं कहीं किसी दरख्त पे जाके वो बैठ गए और फिर उसने ख़ास किस्म की व्हिसल बजाई और फिर वो वापस आए। यानी जहाँ पे वो जिस दरख्त पे भी बैठे हुए थे, तो वो भी बड़ा मेरे लिए अमेज़िंग था। तो मतलब राइट। वो ये सर ये जो स्किल है, ये जो ह्यूमन स्किल है, ये किसके अंडर आएगी? नहीं, मतलब ये किस हम किस उनको सिस्टम सिखा सकते हैं, ये तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं हमारी। यानी हमने, ये अच्छा, जो हमने बात की थी ना जी एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की, उनमें से देखें हमने साइकोलॉजी की कितनी थ्योरीज़ दरियाफ़्त कर ली, ठीक है जी। उनमें से एक अरे! थ्योरी ये भी है कि आप जानवरों की तरबियत, असल में तो वो थ्योरी है ही बेस्ड ऑन एनिमल्स, यानी जी, रैट्स और डॉग्स और इस तरह की चीज़ों पे बेस करके तो हमने इंसानों पे अप्लाई की, ये गलती कर दी। लेकिन ये कि बहरहाल ट्रेन कर सकते हैं आप, यानी ऐसा नहीं कि अब वो जो जानवर हैं जिनको आपने ट्रेन किया है, अब ऑटोमेटिकली उनकी औलाद ऐसी ही बनेगी। यानी आपने उनको एडवांस लेवल पे ले आए ना, उनको आपने एक ट्रेनिंग दे दी है। जी, यानी जी, आप यूँ समझ लें, मैं इसकी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ आपको। आप एक 5 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, जब वो थोड़ा-सा समझदार हो जाता है, तो उस वक़्त उसको कहें कि लुक देयर, ठीक है? आप एक कुत्ते से कहें लुक देयर और वो आपकी उँगली को देखेगा। ये कितना फ़र्क है अच्छा, इसमें? जी, यानी हाँ, व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस। आप जिस वक़्त इशारा करते हैं, यानी देखिए ये है वो हमारी सिंबॉलिक, ये हमारी वो एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम सिंबल्स बना लेते हैं, इशारे बना लिए हमने। उधर देखो, ठीक, अच्छा जब हम उधर देखो कहते हैं तो बच्चा जो उधर को समझता है, वो ये देखेगा, अदरवाइज़ बच्चा भी बिल्कुल बचपन में इसी को देखेगा। यानी आप जब कहेंगे ना हुँ, ये देखो या वो देखो, तो आपके हाथ को देखेगा, ठीक है? और फिर आप उसको थोड़ा-सा समझाएँगे, इसके बाद ही विल गेट यूज्ड टू इट। लेकिन आपको कुत्ते की तरबियत करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि जब मैं कहता हूँ कि उसको अटैक करो तो मेरी उँगली को अटैक नहीं करना है। ठीक है? यानी दिस इज़ समथिंग व्हिच हुँ, अ डॉग हैज़ टू टेकन थ्रू अ सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स, जिसके नतीजे में ये होता है। लाइकवाइज़ बाकी जानवरों के साथ भी हम उनको तरबियत दे सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं कि अब हमने उनको जंगल में छोड़ दिया और उन्होंने बाकियों को भी समझाना शुरू कर दिया है। ये तरबियत हमने अपनी अकल को यूज़ करके उनको दी है। ठीक, सही। और सर ये जो इमेजिनेशन की हम बात कर रहे थे सर इसमें मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है
कि जैसे आपने किसी सिचुएशन को फेस करना है या हुँ, कुछ, तो आप अगर उसके ऊपर थोड़ा-सा वर्किंग करना शुरू कर दें पहले से इमेजिनेशन में, जी, या इवन अगर आपने किसी पेन को भी फेस करना है और आप उसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी शुरू, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। राइट, यानी कि उसको राइट, वो करना आसान हो जाता है, उसको बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। यानी आप पता नहीं मेंटली आप शायद उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ उतनी तकलीफ नहीं देती या उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती जितना आप राइट, पहले मतलब सडन होने से होता है। एग्ज़ैक्टली जी, तो शायद ये एग्ज़ैक्टली, भी मुझे लगता है कि इमेजिनेशन के साथ ये एक वो लिंक राइट। चीज़ है। क्वाइट क्वाइट राइट जी, क्वाइट पॉसिबल। मैं तो जिस चीज़ की अर्ज़ कर रहा हूँ वो देखें, सिचुएशंस में आप इमेजिन करें, कई दफ़ा आपके मुताबिक निकल आएँगी, कई दफ़ा नहीं निकलेंगी। आपने जो फ़ोकस है इमेजिनेशन का वो अपनी तरफ करना है, कि मैंने क्या करना है। सिचुएशंस भी बड़ी अच्छी हैं, सही अल्लाह ताला से दुआ भी करें, इमेजिन भी करें, अच्छा सोचें। इसके नतीजे में वही जो आखिरी बात मैंने अर्ज़ की थी कि अच्छे जज़्बात पैदा होंगे, ठीक है ना जी। पर्पसफुली सोचें। इमेजिनेशन मसलन ये बात कि मैं इसके ऊपर सोचने लग पड़ा हूँ कि जब वो मेरा भाई मेरे से बात करेगा तो मैंने किस तरह से जवाब देना है और उसको किस तरह से नीचे गिरा लेना है। तो ये जब वो बात अच्छी भी कर रहा होगा तो मेरा, क्योंकि माइंड उस तरफ बना हुआ है, वो मेरी जो सिनेप्सेस हैं वो बने हुए हैं एग्रेशन के, तो एग्रेशन नमूदार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके बारे में इमेजिनेशन अपने पर्पस और अपने मीनिंग के मुताबिक करने लग पड़ूँ और ये सोचने लग पड़ूँ कि मैंने किस तरह से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, मैंने किस तरह से आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सिचुएशन जो मर्जी होगी, मैं जिम्मेदार हूँ और मैंने जिम्मेदारी लेनी है। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह वो सिनेप्सिस वो बनने शुरू हो जाएंगे फिर। एंड वही बात, आपने उसको डिटेल में क्लैरिटी के साथ इमेजिन करना है और उसके अंदर अपने जज्बात को लेके आना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो जज्बात है ना जी, ये पर्पसफुलनेस से पैदा होंगे, पॉजिटिव जज्बात, यानी पॉजिटिव जज्बात लेके आने हैं। जज्बात तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको पर्पसफुल और मीनिंगफुल कहा है कि उसका जी, तीसरा स्टेप ये जी, है कि इट शायद ये शुड बी बिल्कुल ठीक है पर्पसफुल एंड कि मीनिंगफुल। अगर नेगेटिव हो जाएँगे तो वो तबाही लाएँगे। वो तबाही बेहतर यही लाएंगे। है कि आप पॉज़िटिव ही चलें, हाँ, राइट, पॉज़िटिव उस पे ही रखें। राइट। आप देखिए ना, ये जब सही। हम किसी के बारे में ये सोचते हैं, ये इसको भी कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि मैं जब भी, और ये मैं अक्सर कर रहा होता हूँ, अक्सर, ये मैं ये कहता हूँ कि उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वो ये चाहता होगा। मैं उसकी नीयत डिटर्मिन करता हूँ, ये मैं सिर्फ इमेजिनेशन में कर रहा हूँ, उसने मुझे बताया नहीं है। और उस इमेजिन्ड नीयत की वजह से मेरी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। तो इसके बारे में बहुत मोहतात हो, कॉन्शियस हो जाएं कि मैं जो कुछ इमेजिन कर रहा हूँ उससे मेरी फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही हैं। क्या काम की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या मुझे खराबी की तरफ लेके जा रही हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अस। सही, ये जो हम कहते हैं गुमान, तो गुमान यही चीज़ होती है। जी ये जी, मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही। यानी हम बगैर किसी सही। किसी बेसिस की ये बात करें ना, महज तीर तुक्के है ये, कि उसने ये सोचा होगा, उसने ये, उसके ज़हन में ये होगा, वो ये करना चाहता होगा। अनलेस कि वो बता दे, जी, अनलेस कि इट इज़ मैनिफेस्ट कि वो ये करना चाहता है। यानी हम इस तरह की हुँ। बात क्यों करें किसी के बारे में? उसके एक्शंस को ले लें, एक्शंस तो सामने है ना, उसके ऊपर तनकीद भी कर दें बेशक। हम वी वांट टू प्रूव दैट ही इज़ इल इंटेंशन्ड, जबकि वो हमारे गुमान है, हमारी इमेजिन्ड एक राय है। उसके लिए 10,000 चीज़ें हमारे सामने हों, दिस इज़ नॉट आवर डोमेन, इसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। इसमें भी फ़र्क करना चाहिए जी, मोटिव और इंटेंशन में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। मोटिव ये होता है कि मैं ज़ाहिर है पानी पी रहा हूँ, प्यास बुझाना मेरा मकसद है। ये मोटिव है मेरा, मेरी ड्राइव है, ठीक है? और इंटेंशन क्या है कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं प्यासा हूँ और मेरे पास कोई मदद नहीं है और देखो मैं उठ के खुद पानी पीता हूँ। ये इंटेंशन मेरे अंदर की चीज़ है व्हिच इज़ नॉट अपैरेंट। सर ये जो मोहब्बत हो जाती है, ये भी इसी वजह से होती है कि आई हम मेरी तो यही राय है जी, मेरी तो यही राय है। यानी मोहब्बत होती है, इंसान अटैच होता है, इंसान के अंदर ये फितरी दाहिया है कि वो अटैच होता है, वो इंस्टिंक्टिवली अटैच हो जाता है चीज़ों के साथ, आइडियोलॉजीज़ के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ, ये वो अटैच होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक वो जिसको आप, प्रोबेबली जिसको आप फरमा रही हैं,
वो जज़्बात की कैफ़ियत है जो जवानी में क्या मतलब फिर किसी भी उम्र किसी में भी हो स्टेज सकती पे है सर। हो सकती है। यानी वो तो और वो होती क्यों है? बिकॉज़ ऑफ द इमेजिनेशन, द वाइल्ड इमेजिनेशन। आप उसको रोक दें, यानी वो मैंने एक मिसाल दी थी ना कि आप किसी को देखते हैं और फिर उसके बाद नहीं सोचते उसके बारे में, नहीं होगी मोहब्बत। आप सोचने लग पड़ते हैं, प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। ये सारी इमेजिनेशन जो अभी हमने बात की है, उसमें वो साइंटिफिक डिस्कवरीज भी और ये भी और वो भी और फोरसाइट भी और फ्यूचर भी, वो सब कुछ उसके इर्द गिर्द होने लग पड़ता है। तो वो दैट बिकम्स, वही आपका दिमाग की इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स बन जाती हैं कि इट बिकम्स अ हैबिट, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन जिस दिन हो जाता है, आप यू डिसाइड टू गेट आउट ऑफ इट एंड यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, गेट आउट ऑफ इट। ठीक है सर, ये गेट आउट ऑफ इट भी इसी तरह हो जाता है सोच हाँ के, जी, हाँ और जी। यू यू कैन स्टॉप गेट दैट आउट। इमेजिनेशन, वो जो चेन ऑफ इमेजिनेशन है उसको रोक दें, और उसमें टाइम लगेगा, जाहिर है, बिकॉज नाउ यू आर ब्रेकिंग अ हैबिट। नौशाबा, आप अपना सवाल कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने कहा बात कर रहे थे इमोशंस की और थॉट्स की, तो कई दफ़ा आपके माइंड में 2 किस्म की थॉट सेम टाइम चल रही होती हैं। एक पॉज़िटिव थॉट होती है और एक नेगेटिव थॉट होती है, और इमोशन भी दोनों तरह ही बन रहे होते हैं फिर। तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए? लाइक नहीं, बैक वक्त नहीं होती जी, यानी एक के बाद एक हो सकती है। मैं उसके ऊपर ये जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूँ, वो तो मेडिटेशन ही है जी। मेडिटेशन से मेरी मुराद असल में थोड़ा सा अपनी थॉट को कंट्रोल करना है, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। यानी डोंट फील डिसएम्पावर्ड इन फ्रंट ऑफ योर थॉट्स, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हमने अपने आप को डिसएम्पावर किया रखा है बड़े अरसे तक, जिसके नतीजे में हमारी थॉट्स बस वाइल्ड हॉर्सेस की तरह चलती रहती हैं। हमने उनका चार्ज लेना है। दो चीज़ें हैं, इनको अलग अलग कर लीजिए। एक वाकया हो गया है जिसके नतीजे में कोई थॉट ट्रिगर हो गई है, ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। ये शायद कभी हार्डली आए, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। कोई स्मेल आ गई है, कोई आपने प्रोग्राम देख, कोई गाना सुन लिया है, तो आपकी कुछ थॉट्स ट्रिगर हो जाएगी। वो जो ट्रिगर होना है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको कितना फॉलो करना है वो मेरे कंट्रोल में है। यानी आई कैन टोटली पुट अ फुल स्टॉप ऑन अ थॉट। यानी यूँ समझ लीजिए दैट इन अ वेरी टेंस सिचुएशन, नॉट अ वेरी टेंस सिचुएशन, इन अ स्लाइटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आदमी जो है वो आंखें बंद करके भी बार बार वो सोचता है, लेकिन बार बार रोकने की कोशिश करे। और इसका तरीका मैं सादा सा आपको अर्ज कर देता हूँ जी, इसको ट्राई आउट कर लें आप सब लोग जो हैं हु वांट टू प्रैक्टिस इट। दिन में छोटे से टाइम के लिए, इट कैन बी 1 मिनट, इट कैन बी 2 मिनट्स, इट कैन बी 30 सेकेंड्स, आपने अपने अपने आप को थोड़ी देर के लिए बैठ के, तो जस्ट सिंपली टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड योर नेक। आपकी शोल्डर्स और नेक को आपने रिलैक्स करना है, एंड देन इमेजिन विद क्लोज्ड आइज, इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग योर नेक। ठीक है? और नाउ योर ब्रेन, आपने फोकस सिर्फ एक चीज पे करना है कि मेरी आंख हिल तो नहीं रही, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। आपको कोई ख्याल आता है तो आपने नोटिस करना है कि आपकी आंख हिल जाएगी। ठीक है? सो ब्रिंग इट बैक, और ये फोकस करना है कि नहीं, मैंने अपनी आंख पर चौकीदारी करनी है अभी, ये 30 सेकंड के लिए ना। ये जो प्रैक्टिस है 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ये इससे ज़्यादा बेशक ना करें, दिन में 4 दफ़ा करें, 5 दफ़ा करें। यानी दिस विल डेवलप अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट इन यू कि मैंने अपनी थॉट्स को अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ना। छोटे छोटे टाइम से शुरू करें और इसको बड़े टाइम तक लेके जाएं। और सर फिर लेकिन अगर कोई जब कोई ख्याल आता है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में वो फुल स्टॉप की एक्टिविटी शुरू कर दें कि नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचना। तो एक चीज़ सर ये अगर पूछें। वो आप जी कह रहे हैं सॉरी। फुल स्टॉप कर रहे हैं, तो वो कहीं आपके सबकॉन्शियस में तो नहीं चली जाएगी वो थॉट? नहीं, क्योंकि इतना आपके मसला नहीं है जी। यानी आपने अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसको रोका है, इस पे सोच लें कि क्यों रोकना है। यानी व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप अ थॉट, इस चीज़ के बारे में सोच लें। अगर तो थॉट इस चीज़ के बारे में मैंने कल अपने दिन को कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो क्यों रोकनी है? बड़ी अच्छी थॉट है, आनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्टिव चीज़ की तरफ लेके जाएगी, तो व्हाई वुड वी स्टॉप अ थॉट? इट वुड मोस्टली, इट वुड नॉट इवन बी ऑटोमेटिक, वो आप कॉन्शियसली सोचेंगे।
लेकिन एक थॉट ये है कि उसने मेरे साथ ज़्यादती की है और मैं इस पर सोचे चला जा रहा हूँ, सोचे चला जा रहा हूँ, सोचे चला जा रहा हूँ। इसके बारे में ये सोचें अपने आप से कि ये मैं किसको नुकसान पहुँचा रहा हूँ? ये ज़्यादती करने वाले को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, अपने आप को पहुँचा रहा हूँ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? ये वजह बना रहे हैं, वजह है उसकी रोकने की। अनकॉन्शियस में क्यों यानी उसने ज़्यादती की है, उसने अपना अमल करवाया है। देखिए ये जो अनकॉन्शियस में चीज़ें जाती हैं ना, ये बेसिकली क्या जाती हैं, ये भी समझ लें। वाक़यात नहीं जाते, आपकी परसेप्शंस जाती हैं। यानी हाउ डिड यू परसीव समथिंग? एक आदमी ने बचपन में उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन वो थ्रू आउट ये सोचता रहा कि यार ये मेरे माँ-बाप मेरे से इतना प्यार करते हैं, मुझे ख़राब नहीं होने देना चाहते। तो उसको उसकी सबकॉन्शियस में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी एज़ सच इस चीज़ इस वाक़ये के हवाले से। ये जो नेगेटिविटी पैदा होती है वो इससे पैदा होती है कि मेरी परसेप्शन ये है कि ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग टू मी। आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू लिव द वे आई वांट टू लिव। अब ये सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। आपने अपनी परसेप्शंस को सोचना है कि मैं मेरी परसेप्शंस को मेरे फ़ायदे में है। Am I using my perceptions to benefit me or to, you know, be a disadvantage for my life? इस वजह से रोक सही। रहे हैं हम। उसको रिकंस्ट्रक्ट करें अपने ज़हन में, रिफ्रेम कर लें अपने ज़हन में। नहीं ये इस वक़्त ये मेरे ऊपर नहीं कोई गुस्सा था, ये एक आदमी इस वक़्त किसी प्रॉब्लम में होगा। कोई वजह नहीं थी कि वो मेरे साथ बात करे, मेरा उससे कोई ऐसा ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा उस पे सोचें भी, तो तब उसके बाद उसको हाँ, स्टॉप वो कराएँ ना? अब जो ये जो सोच है ये अब आपने बामकसद सोच होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने ये ज़्यादती की, उसने ये ज़्यादती उसकी ऐसी की तैसी। वो जज़्बात नहीं पैदा हो रहे उसमें, ठीक है? आप सही। उन जज़्बात को नाउ यू आर मेकिंग देम एट अ ब्रिंगिंग देम डाउन टू अ मॉडरेट लेवल कि नहीं, ऐसा मसला नहीं होगा, कोई कोई होगी प्रॉब्लम। आई डोंट नो द होल थिंग। मैं ये जो सारी हम पीछे बात करते आए हैं, ये फ्राइडे के सेशन में, ये संडे के सेशन में, कि हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे मेंटल पैटर्न्स होते हैं, हमारी मल्टी डायमेंशनल सेल्फ होती है। इस सब चीज़ों को इंटीग्रेट करें ज़रा और फिर देखें। है ना, ये जो अब ठीक। हम शुरू करने लगे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, ये आपको बिलीफ समझ में आ गए, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये मेंटल पैटर्न है ना हमारा। मैंने ये हुँ। बताया था उस मेंटल पैटर्न की उस सेशन में, बार बार इसका जिक्र किया था कि मेंटल पैटर्न्स गलत नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मेंटल पैटर्न्स गलत होते हैं, नहीं, मेंटल पैटर्न्स ऐसी रियलिटी होते हैं कि जिसको आप उठाकर इधर अप्लाई कर रहे होते हैं और आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एक आदमी को सच बोलना चाहिए था और इसने ये झूठ बोला है। इसके वॉलेट में मैंने खुद देखे हैं पैसे। इसने झूठ बोला है एक फ़कीर से कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये असल में झूठा आदमी है। आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सच बोलना हुँ। बिल्कुल ठीक मेंटल पैटर्न है, लेकिन इसकी यहाँ पे एप्लीकेशन आपने बगैर इन्फॉर्मेशन के कर दी है। सही। ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो समझते हैं ना? ये तो समझ जी, में आ जी। रही है ना? यानी दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग विद एनीवन। किसी के साथ भी बात कर रहा होता हूँ, तो असल में ये हो रहा होता है। यानी मेरे सामने जो बात आ रही है, मैं उसकी बेसिस पर अपनी आरा क्रिएट कर रहा होता हूँ। यानी कि उसको थोड़ा डीप डाउन जाके थिंक और ये करके फिर अपने आप को बताएँ कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं है, ठीक, हकीकत ये है कि नहीं है। ठीक है। आप ज इसको थैंक मानती हैं ना कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सर, ये तो हाँ, ठीक है अब ना? मैं इस चीज़ को सोचना शुरू कर देती हूँ, जब मेरी किसी से डिस्कशन होती है ना, तो राइट, उसके बाद फिर राइट, मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो पता नहीं किस र मूड में था, राइट। वो अच्छा, कैसे था। जैसे ही आप ये कहेंगी, तो वो जो आपकी फीलिंग है वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी। वो इतनी इंटेंस नहीं रहेगी, बिल्कुल, ठीक है? हाँ, आनी शुरू हो जाएगी, एकदम ज़ीरो नहीं हो जाएगी, टाइम लगता है। टाइम लगेगा। हाँ, ठीक, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी, सलमा आप अपना सवाल कर लीजिए जी, अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मेरा सवाल इसी हवाले से है जो आज आपने बताई चीज़ें इमेजिनेशन की। ये सर तसव्वुफ़ जो है ये भी तो एक ऐसी ही प्रैक्टिस है जिसमें इंसान के इमेजिनेशन को जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं ये लोग और फिर वो चीज़ें उनको नज़र भी आने लगती हैं। और ये चीज़ मैंने एक मेरी बिल्कुल करीबी दोस्त है जो मेरे सामने ही रहती है। उनके साथ भी ये हुआ कि वो बाज़ार से वापस आ रही थी और एक पीर साहब जो थे वो उनको आवाज़ दे के अपने पास उन्होंने बुलाया और बुला के कहा कि अम, आप मुझसे दुआ कराएँ वरना
आप जो है वो आपका बेटा मर जाएगा और उनका बेटा भी एक ही है। अब वो तो लड़खड़ा गई और थोड़ा-सा उनके अंदर शायद ये चीज़ है कि दुआ वगैरह जो है अगर किसी और से करवाई जाए तो होता है। तो अब वो जब वो लड़खड़ा गई और वो डर गई कि ये क्या कह रहा है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ खड़े-खड़े दुआ होगी तो कहने लगे कि चलें आपके घर चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं घर तो मेरा बहुत दूर है, आप मुझे यहीं दुआ करवाएँ। तो वो कहने लगे चलिए मेरी गाड़ी में बैठ जाएँ आप। वो चली गई उनकी गाड़ी में लेकिन अंदर नहीं बैठी, वो बाहर बिल्कुल सड़क पे बैठ के और वो पीर साहब जो थे वो अंदर बैठ गए। तो वो दुआ करवाने वो दरअसल उनसे पैसे छीनने के लिए मेरे ख़्याल आया था। लेकिन सर उसने उनके दुपट्टे को जब पकड़ा ना तो उसमें उसने आग भी लगा दी थी। पता नहीं कैसे लगाई थी ये नहीं समझ में आया कि पल्लू में उसके आग लगा दी थी उन्होंने और ये कहा था कि मैं जला दूँगा सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर भी और बाहर भी। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? ये जादू तो नहीं था सर, ये जादू तो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें ये क्या तसव्वुफ़ के अंदर आती हैं या फिर कोई और ऐसा इल्म है जिसके तहत इंसान इस हद तक पहुँचता है कि वो ये सारे काम करना शुरू हो जाता है और मैं दूसरे लोगों को आई हैव नो आइडिया जी, आई हैव नो आइडिया इस चीज़ सर के बारे में। तसव्वुफ़ का भी आइडिया नहीं है? नहीं नहीं, तसव्वुफ़ का भी नहीं है जी, और जादू का तो मतलब अच्छा, मैं तो अभी तक जिस तरह आपने कहा कि जादू नहीं हो सकता, तो उससे मुझे हाँ। लगा कि आपको जादू का तो पता होगा, तो मुझे तो उसका भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है, जादू की तो सर सुनी-सुनाई बात है ना कि नहीं इल्यूजन्स हैं जी। लोग आदमी हाँ, आदमी यानी जिसको नज़र का धोखा कहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करता है। हाउ डू वी डू दैट? एक स्किल है, वो हम सीख के तो जादूगर बन जाते हैं। यानी उसके बाद बिल्कुल। आई डोंट नो, उसके बाद वो जो उस तरह की वो जो सुपरनैचुरल किस्म की पावर्स हैं वो अगर हासिल करनी, देखिए सवाल असल में क्या है, आपको अगर कोई आदमी ये कहता है कि आप मेरे साथ अगर दुआ नहीं करवाएंगी तो आपका नुकसान हो जाएगा, हुँ, तो वो और वो बड़ा नुकसान बताएगा, बता के आप यू शुड बी मूव्ड, आपके जी, जज्बात हिट होने चाहिए ना। तो सवाल ये कि अगर तो आपको दिल में ये पूरा यकीन है कि मुझे एक बाल भी मेरा बीका नहीं हो सकता जब तक कि खुदा नहीं चाहेगा, और अगर वो चाहेगा तो दुनिया एक तरफ हो जाए, मुझे रोक नहीं सकेगी, जी सर। यानी उस नुकसान से। जी, अगर ये मेरा बिलीव है तो मैं उसके मुंह पे जाके थप्पड़ मार दूंगा कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल मर सर। जाएगा तो खुदा मारेगा ना, मर जाए फिर। हाँ, लेकिन सर ये जो आपने बताया एक और चीज़ कि ये सारी सेंसेस को अगर हम अपनी इमेजिनेशन में ले आएँ जिसमें हम फ़ील भी करें, टच भी करें, ये सब करें, तो कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई लॉस हो जाता है बहुत बड़ा। जैसे मेरे साथ मैंने आपको बताया था मेरी बच्ची का हुआ था, तो मैं जब लेटी होती थी मुझे उसकी बाकायदा आवाज़ें आती थी। बिल्कुल और मैं उठ के बैठ भी जाया करती थी कि ये आवाज़ नहीं, उसकी आई है। तो ये भी इसी में आता है सर कि इंसान जब सोचता रहता है उसके बारे में हाँ जी, या हाँ जी, फिर वो ये एक एक काफ़ी रियलिटी बन जाती है वो उसके लिए। इट बिकम्स क्वाइट हाँ, रियल। फिर उसको निकालने के लिए यही है ना जो आपने बताई प्रैक्टिस कि आप जो आप है अपनी वो थॉट्स को रोकेंगे, हाँ, रोके यानी फिर रोके थॉट्स मीनिंगफुल को। बनाएंगे। देखें, रोकेंगे नहीं, रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, व्हाट आई शुड हैव सेड। देखिए अभी भी जो मैं एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ, आपने क्या किया है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी थॉट्स को रोक दें, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, अपनी थॉट इस पे लगा लें कि मैंने अपनी आंखों को हिलने नहीं देना। अच्छा, ठीक है जी, यू विल हैव टू रिप्लेस योर थॉट्स, अदरवाइज आई टेल यू व्हाट, मतलब ये दुनिया में ये जो अल्लाह ताला ने ये आजमाइशें रखी हो ना जी, इसके अंदर क्योंकि इंसान की अक्सर औकात जब वो बड़ा क्लियर ना हो, उसके अंदर ये फेथ जो है ये इंटरनलाइज ना हो, तो वो दुनिया चाहता है, और दुनिया की चाहत में वो जानता है कि वो अनसर्टेन है। यानी मैं अपने बच्चों को, अपनी औलाद को बहुत चाहता हूँ, उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो अच्छे इंसान बने, लेकिन ये अनसर्टेन है। और जैसे ही कोई आदमी आके मुझे उस अनसर्टेनिटी पर और मज़ीद झंझोड़ दे, तो मैं और डर जाता हूँ। आपको ये बेसिकली व्हाट यू वी नीड टू डू इज़ कि इस तरह की चीज़ों में अपनी जो अपना जो फ़ेथ है उसको पहले अच्छी तरह से समझें। ये क्या है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इंसान नहीं को लेकिन सर तवाहुमात अब का हद मीडिया नहीं शिकार होना हाँ। चाहिए। जी, जी। मीडिया में जैसे कि अब एक ये जो यहाँ के ड्रामे आते हैं टीवी पे
तसव्वुफ़ के बारे में और रूमी के बारे में इस तरह की चीज़ें, उसमें वो सारा यही दिखाते हैं कि वो सारा अना को मार के यानी इतने बड़े लेवल का आदमी जो कि इतना हाई क्वालिफ़ाइड है, पढ़ा-लिखा है, काज़ी है उस शहर का और उसको जो है वो लगा दिया है कि जी तुम जाओ और बाज़ार में पानी पिलाओ सबको फ्री में और वो राइट। धक्के खा-खा के पानी पी रहा है, उसकी अना ख़त्म की जा रही है। मैं नहीं, यही सारी वही चीज़ें जब देखती हूँ तसव्वुफ़ में तो मुझे ये बिल्कुल नहीं समझ में आती बातें कि ये ये क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट्स किया है ना जाता जी, ये देखिए, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किधर से पैदा होते हैं? ये कॉन्सेप्ट से पैदा होते हैं, लोगों को पानी पिलाना नेकी का काम है। ये तुम है? दफ्तर में हाँ, बैठ के क्या कर रहे हो? जी, जी, जी। आदमी दूसरे को ये समझाए कि दफ्तर में बैठ के मैं अपने बच्चों की रोजी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये खुदा की दी हुई जिम्मेदारी है और इसका एक एक लम्हा मेरे से जवाबदेह होऊंगा मैं इसके लिए कि ठीक यूटिलाइज किया या नहीं किया। ये पूरे का पूरा मजहब है। मजहब पानी पिलाना नहीं है। मजहब सारी चीजें मजहब है ना। ये कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम्स है हमारे। इस वजह से जरा सी जी, कोई बात होती है और हम उस पर मुतासर हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बहुत यानी ज़्यादा वी मुतासिर आर बिल्कुल। इन अ जर्नी टुवर्ड्स गॉड। सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझ में आई बात तो फिर ये दुनिया ही एंड है हमारा और इसमें हम जितना हासिल कर सकते हैं वो हमें हासिल करने का शौक पैदा होना चाहिए। नेचुरल है ये। सही बात। थैंक यू सर। जी, अख्तर साहब आप अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी, मेरा सवाल जो लास्ट कॉलर थी उसका पार्ट 2 ही है। जी। तो वो कुछ ऐसे है कि मेरे ख्याल से साइंटिफिक यानी कि साइंस में और जो फ़ील्ड है उसमें तो इमेजिनेशन ने बहुत ही पॉज़िटिव किरदार अदा किया है, लेकिन रिलिजन में हम देखते हैं कि रिलिजन इस इमेजिनेशन की वज़ह से बहुत से रिलिजन दुनिया में क्रिएट हुए। तो वो एस्पेक्ट जो है इमेजिनेशन जो इंसानी है उस वहाँ पे शायद उस स्पेसिफिक जगह पे बहुत गलत इस्तेमाल हुआ उसका, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा रिलीजन्स क्रिएट हो गए, बहुत ज़्यादा यानी कि डिवाइड क्रिएट हो गई। और जो मेरे ख्याल से यानी कि ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कहाँ पे हमारी इमेजिनेशन जो है, किस फ़ील्ड में होनी चाहिए, किस फ़ील्ड में राइट। नहीं होनी चाहिए। राइट। राइट, तो बिल्कुल ठीक बात ये है। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो है वो। और वो मैं यानी कि पर्सनल मैं अपना आपको थोड़ा-सा यानी कि बताऊँगा कि यानी कि यानी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बंदा कुरान से और मतलब जो हदीस है या कुरान मजीद है या दीन इस्लाम है, जब वो इसको अच्छी तरह समझ लेता है ना, तो ये सारे तोहमात और ये रॉन्ग परसेप्शन जो होती हैं, वो उसकी तरफ जा नहीं सकता वो। अगर वो इसको अच्छी तरह समझ ले कि ये है क्या? और उसको अपना जी। दायरा-कार भी इमेजिनेशन का पता लग जाता है। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझ लें। अगर ये नहीं होंगे तो फिर वही होगा जो कि जब से ये दुनिया बनी है और ये मतलब इतने हम रिलीजन देखते हैं, इतने डिवाइड एंड रूल देखते हैं और अल्लाह के सिवा आप हर किसी को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह को इमेजिन करने का कोशिश ना करें कभी भी। राइट। जब भी करेंगे आप मारे जाएँगे। बिल्कुल सही है। आई टोटली एग्री विद दैट। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैं इसमें इसमें इन्वॉल्व रहा हूं। यानी मेडिटेशन में मैं सीरियस मेडिटेशन में इन्वॉल्व रहा हूं। यानी वो मेडिटेशन कि जिसमें लोग ये कहते हैं कि राब्ता होना शुरू है। जब जब यहाँ यहाँ तक बात पहुंची कि राब्ता होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आई टोटली बैक आउट। क्यों? व्हाई डिड आई बैक आउट? आई वांटेड टू नो। मेरे लिए सबसे पहला अहम सवाल ये था कि क्यों राब्ता होना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। ये भी एक नौयत की मेडिटेशन ही है। ये जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, यानी आप अपनी इमेजिनेशन को सिर्फ उस तरफ रखें। ये जो अभी बात हो रही थी मैनिफेस्टेशन की, कि आपने अपनी रियलिटीज़ मैनिफेस्ट करवानी है। मैं इतना इमेजिन करूं उसके बारे में, इतना जी, ऑब्सेसिवली इमेजिन करूं कि वो हकीकत होने लग पड़े। ठीक है जी। नाउ दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा कि ये एक्चुअली हो सकती हैं। ठीक है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है, फिर क्या करूँगा? जिस चीज़ ने मुझे बिल्कुल रोका सही। था वो ये है कि अच्छा मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक बिलियनियर बन जाऊँगा। मैं पाकिस्तान का इलॉन मस्क बन जाऊँगा। फिर क्या करूँगा? हुँ, सही है। और फिर क्या सही है, बिल्कुल सही। फिर मैं क्या फ्री फ़ियर से आज़ाद हो चुका हूँगा?
नहीं, यही फ़ियर जो मेरे साथ आज लाहिक हैं, वो उस वक़्त भी होंगे। ठीक बिल्कुल है? सही है। सो व्हाई डू वी ट्राई व्हाई तो व्हाई आर वी यानी कि ट्राइंग बस फॉर उस दैट? वक़्त ये सवाल पैदा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि ये मेरे ख़्याल से अक्सर लोग इस मतलब इ इस चीज़ को मतलब शायद समझ नहीं पाते हम लोग कि कहाँ पे हमारी लिमिट है सोचने की, इमेजिन करने की और कहाँ नहीं है। हम राइट। बाज़ का वहाँ पे जाके इमेजिन करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए और फिर वहाँ से काम खराब हो जाता है। ये वैसे ही है जी, जिस तरह अभी मैंने तो आपसे जिस अर्ज़ किया ना कि हम अपने अपने लिए जो हमारी इमेजिनेशन, हमारी जो थॉट्स हैं, वो हमने मीनिंगफुल बनानी है। हम नहीं सोच रहे होते इसको कि ये जो मैं सोच रहा हूँ और इसमें खामखा अपने आप को घुला रहा हूँ, इससे ये कोई मुझे फ़ायदा होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मैं बात ये नहीं बिल्कुल सोच सही रहा है। होता। लेकिन मुझे इसमें बड़ी तस्कीन मिल रही होती है, जैसे कि जैसी मैं उन्हों फिर ए कवांगा, मैं फिर फिर ये करूँगा। ये सब कुछ मैं पूरा एक सीन, एक पूरी जंग और एक पूरी बैटल जिसमें मैं एक विनर के तौर पर निकल आता हूँ। ये नहीं पता कि अगले दिन फिर वही बैटल शुरू हो जाएगी। और नहीं और एंड में अब हार जाते हैं बेसिकली। एब्सोल्युटली जी। हार जाते हैं आप, क्योंकि वो देखिए, मतलब वो एक तो जो मैं हमें इस चीज़ के भी ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपको पता है ना, मैं कायल नहीं हूँ। यानी ज़िंदगी में जो चीज़ देखने की है, वो ये नहीं कि आपके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं। देखने की जी, चीज़ ये कि आपका प्रोसेस ठीक है या नहीं ठीक। बिल्कुल सही बात। उसको देखें। ऐसे Results are no criterion for the rightness of the process. बिल्कुल। चलो जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, राफ़िया प्लीज़ एक्सेप्ट माय कंडोलेंसेस। आई होप आप ठीक हैं। आप इंशाल्लाह। सवाल कर लें। थैंक यू फॉर योर मोई साहब अस्सलाम वालेकुम। सारे मैं यही पूछना चाह रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आई एम वेरी वेरी लॉस्ट एंड आई कांट सीम टू absorb everything. I can't seem to understand. You know, suddenly your whole life has turned upside down. और somehow मुझे, I mean, I know it's going to happen to everyone, but right now, it, I, I just, I've been telling everyone, बच्चों से friends, I just feel कि I just need a little alone time to reflect and just somehow get into my head what has happened. So I don't know what is the best way of being able, because I'm not handling my self health, that is for sure. So I don't know what advice you would give me. अल्लाह It's ताला मदद फरमाएगी। आई आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आई मीन, ये जो सिचुएशन है, इसमें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका ही ख्याल होता है कि यू वुड नीड द कंपनी ऑफ पीपल बिकॉज लीविंग यू अलोन वुड मे स्पार्क सम सम डिप्रेशन। तो वो अपनी तरफ से तो यही सोच रहे होते हैं शायद कि वो आपका भला कर रहे हैं। इफ़ यू नीड सम अलोन टाइम एंड इफ़ यू थिंक दैट you'd be better off deliberating on the whole thing and then digesting it, तो मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को इसका फ़ैसला करके तो इन्फोर्स करें और ये बताएं कि मैं ये 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और ये करके तो फिर गो इन टू रिक्लूज समथिंग, के अलावा क्या कर सकते हैं? दिस इज़ व्हाट you think will help you, then you should try to get that because I'm not even sure about that. I mean, of course, children are concerned. They wanted me to go back with them to America. कोई कह रहा है कि लाहौर चले जाओ. And I can't stop people from coming, but it doesn't sound very nice, but too many people have come, and I just feel कि please वो अब उनका मुझे कंसर्न छोड़ है ना, दो, you know. उनके कंसर्न रहेंगे। ये तो आप समझ रहे हैं Yeah, ना I कि know. दीज आर ऑल देयर कंसर्न्स। No, no, I आपके भी know. उनके मुकाबले में कुछ कंसर्न्स होंगे। इफ यू फील दैट यू वुड रादर कीप कीप स्टेइंग वेयर यू आर, तो मेरा ख्याल है कि वो उनके वो उन कंसर्न्स को आप भी डिटरमिन करने की कोशिश कीजिए। यानी ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा लॉस है, फिर उसके बाद इमीडिएटली उस लॉस के नतीजे में लोग कुछ आगे की प्लानिंग शुरू कर देते हैं व्हिच माइट नॉट
cohere with what you have in mind. So all these things would be disturbing. So I think take a break for some time. Don't think about these things. Just relax and get yourself normalized for some time. अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, अल्लाह ताला के फ़ैसलों को, और एक बड़ा बड़ा फ़ैसला है जो आपकी ज़िंदगी में हो गया, तो उसको सबसे पहले तो ये कि एक्नॉलेज किया जाए, और ये इसको सोच लें कि ये अगर फ़ैसला हुआ है तो ये इसमें आपके लिए भी और जाने वाले के लिए भी और बाकी जो लवाहिकीन हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतरी पैदा फरमाएगा। और हम सब जाने वाला, देखिए मैं भी वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहुँच जाने वाला, यानी वो एक एक हम में से पहुँच गया है और बाकी सारे पहुँचने वाले हैं। तो इसके लिए देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सफ़र बाकी का जो है उसको आसानियों में गुजार दे और उस मंजिल को भी आसान कर दे हमारे लिए। इससे बढ़कर और क्या खूबी होगी इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। I just, just need some mental strength in myself. I think इतना कुछ हुआ है, and then it's just been overwhelming, the whole thing. And इट inshallah, इज़ ट्रू जी, अल्लाह it'll take ताला a little time, but सबके लिए अपनी आसानियों के दरवाज़े खोले। एक मुश्किल है जिससे आप गुज़र रही हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह you'll come out stronger. ठीक है जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माफ़ी। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिएगा। राफ़िया साहिबा के लिए हम सब की तरफ से बहुत-बहुत दुआएँ हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र दे और आसानियाँ करे। सर मैंने पूछना था कि ये साइकोलॉजी में बहुत-बहुत जो शुक्रिया। जी। थैंक यू। ये जो साइकोलॉजी में हिप्नोटिज़्म है वो भी वो क्या चीज़ है? इसके बारे में जानते हैं? यानी वो मतलब वो वो तो यही बेसिकली एक टेक्नीक है ना जी, सबकॉन्शियस तक जी। पहुंचने की। कि इंसान को हिप्नोटाइज करके तो उसकी सबकॉन्शियस तक पहुंचना मकसूद होता है, कि जो चीज़ें उसकी कॉन्शियस से छुप गई हैं, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में जो हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए। तो मैं अनफॉर्चुनेटली इसका यहाँ पर मेरे हमनाम ही हैं जो ये काम किया करते थे, उनकी एक वर्कशॉप में एक साथी ले गए थे मुझे, तो बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे एक तो उस वर्कशॉप में गुजारा पूरा करने की भी, और फिर बड़ी डांट पड़ी थी मुझे कि तुम हिप्नोटाइज क्यों नहीं होते हो। तो एक सीरियस इशू तो था उसमें जी ये। मतलब खुद ही ज़ाहिर है सर खुद ही उसमें अलाउ करना होता होगा ना दूसरे को कि आप हिप्नोटाइज़ करें हमें। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जावेद साहब से जब बात की थी अपने उस्ताद से, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा रैशनल है, दिस बिकम्स डिफ़िकल्ट। ये फ़ील्ड्स ऐसी हैं कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस नहीं बनी जी। मैं इवन दिस दिस होल साइकोडायनामिक्स और ये जो साइकोथेरेपी का ये जो एस्पेक्ट है जो फ्रॉइडियन, मैं इसका बहुत ज़्यादा मैं कायल नहीं हूँ। मैं कॉग्निटिव, आप मेरी बातें जो सुनते रहते हैं उससे अंदाज़ा हो ही गया होगा, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मुझे ठीक लगती है जी। डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मैं कायल हूँ, कॉग्निटिव अप्रोच का मैं कायल हूँ। आई थिंक दे आर वेरी वेरी यूज़फुल, एंड दे क्यों कायल हूँ ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यानी ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं हर उस चीज़ से कायल हूँ जो इंसान को एम्पावर करने वाली है। यानी जो ये मुझे बताती है ना कि इंसान, ये प्रॉब्लम है, इंसान बदल सकता है, मैं उसका कायल हूँ। ठीक है सर। सर वो ये वाली बात जो हो रही है, ये जो फ़कीर और ये कुछ मलंग टाइप आ जाते हैं आजकल काफ़ी ये सर्कुलेट हो रही है बात कि वो एकदम गाड़ी रोक देते हैं और वो जैसे एक तरह से हिप्नोटाइज़ की तरह। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे जुमले जैसे वो बोलते हैं जैसे कि वो तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा या तुम इम्तिहान में वो यानी जो चीज़ हमारे लिए बहुत सेंसिटिव होती है, तो मेरा ख़्याल है कि वो जो बात है ना कि जुमले भी कुछ जादू होते हैं, मतलब उनका असर जो है, मेरा ख़्याल है जब वो खुदा पर अकीदा और खुद अपनी दुआ पर अकीदा कमज़ोर हो तो शायद फिर वो दूसरे तीसरे मलंग पर जो है वो यकीन आने लगता है। तो राइट। वो उन्होंने सारे उससे ज़ेवर ले लिए, सारे पैसे ले लिए, हालाँकि वो इस तरह के लोग नहीं थे कि जो फ़कीर को देने वाले। तो वो चंद जुमलों से उन्होंने रोक के और उनको सब कुछ उन्होंने निकलवा लिया। तो सही असल ये बात तो वही है कि इंसान रिजल्ट खुदा ओरिएंटेड पे अप्रोच अगर है तो फिर फ़कीर तो बड़ा कामयाब रहा ना जी। जी सर, तो मुझे यही लगता है कि वो जुमले ने उनके ऊपर असर किया है और वो अपनी दुआ से ज़्यादा उनको उनकी दुआ पर बिलीव है और खुदा से ज़्यादा जो है वो उनकी किस्मत बदलने पे। हर चीज़ तो असर यही करती बात है जी, मुझे सब नज़रें असर कर जाती हैं, जुमले असर कर जाते हैं, टच असर कर जाती है।
ये जो अभी बताया उन्होंने, जादू भी असर कर जाता है, हर चीज़ है, जी, जी, ऑल दीज थिंग्स। सही बात सवाल ये है कि वो जो जो फेथ है वो इंटरनलाइज नहीं हुआ, उसको सही हमने बात है। समझा नहीं, उसके खदो-खाल जाने ही नहीं। हमने बस ये समझा बिल्कुल, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्लास 1 से लेकर 13वीं जमात तक, 14वीं जमात तक पढ़ा देने से इंसान मुसलमान हो जाता है। ये समझा हमने सही बात है। कि कुछ असम्पशन्स थी ना और हमारी। सर दुआ भी तो ऐसी चीज़ है कि दुआ अगर एक आदमी दूसरे के लिए कर रहा है, तो वो जिसके लिए कर रहा है, अगर वो ही तैयार नहीं है, तो दुआ तो उसके लिए तो कोई असरअंदाज नहीं होने वाली। जैसे हज़रत इब्राहिम ऐसे अपने ही, बाप के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी जगह मज़बूत थे, उन्होंने नहीं वेरी लेना गुड था। एग्जांपल, तो वेरी अल्लाह गुड ताला ने एग्जांपल। कहा कि तुम जो है कि उन्होंने ऐसे ही, छोड़ दी दुआ करनी उनके बाद। थैंक यू ऐसे सर। ही। शुक्रिया सर ठीक बहुत। जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको आसानियों में रखे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।